चाहे भले कट जाए लेकिन सर कभी झुकेगा नहीं। लड़ाई हम लोग ठान लिए, नेत्री ने बोल दिए और हम लोग का नेता अभिषेक बंदोपाध्याय बोले तो हम लोग का लड़ाई रहेंगे। लड़ाई में कहीं झुकना नहीं है। जब दीदी तब बीजेपी का जो नेता लोग थे बहुत अच्छे थे, जो देश का बारे में सोचते थे। आजकल नेता अपने बारे में सोच रहे, खुद का विकास कर रहे, देश का विकास में लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। ये वाला जान लीजिए, चाहे जितना भी लोग कोशिश कर लीजिए, ईडी लगाए, सीबी लगाए, सीधे जो भी करे कुछ में कुछ होगा नहीं। तृणमूल अपना लड़ेंगे खुद के दम पे और आगे दिन इंडिया जो भी कवर में आएंगे 2024 में। एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो सकती है वाजपेयी सरकार की तरह। सुनिए, बंगाल का राजनीति है, बंगाल का आदमी सर झुकाते नहीं है, सर उठा के रखते हैं। चाहे भले कट जाए लेकिन सर कभी झुकेगा नहीं। लड़ाई हम लोग ठान लिए, नेत्री ने बोल दिए और हम लोग का नेता अभिषेक बंदोपाध्याय बोले तो हम लोग का लड़ाई रहेंगे। लड़ाई में कहीं झुकना नहीं है, क्योंकि ये भी झुकेगा नहीं। ये वाला जान लीजिए, चाहे जितना भी लोग कोशिश कर लीजिए, ईडी लगाए, सीबी लगाए, सीधे जो भी करे कुछ में कुछ होगा नहीं। तृणमूल अपना लड़ेंगे खुद के दम पे और आगे दिन इंडिया जो भी कवर में आएंगे 2024 में। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा माहौल बन सकता है कि वाजपेयी सरकार में दीदी एनडीए का हिस्सा थी, क्या वापस से वो देखने को मिल सकता है कि दीदी एनडीए में चली जाए? ये तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग पूरा करप्टेड है बीजेपी वाले। जब दीदी तब बीजेपी का जो नेता लोग थे बहुत अच्छे थे, जो देश का बारे में सोचते थे। आजकल नेता अपने बारे में सोच रहे, खुद का विकास कर रहे, देश का विकास में लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। खुद का विकास कर रहे हैं, जो पूंजीपति लोग हैं उन लोगों का विकास कर रहे हैं, उसका आम आदमी का कोई विकास नहीं हो रहा है। उसमें दीदी नहीं आएगी कि दीदी माँ माटी मानुष का सरकार कर चुके हैं बंगाल में, आगे दिन भी देश में माँ माटी मानुष का जो नारा दीदी ने दिया, तो चुनावी साल में ये भी सुनने को मिलता है कि ना वहाँ माँ सुरक्षित है, ना मानुष सुरक्षित है, ना माटी सुरक्षित है। और बंगाल में जिस तरीके से पिछले दिनों महिलाओं की निर्वस्त्र तस्वीरें भी आई थी, अगर आपको याद होगा तो कुछ महिलाओं ऐसा तो हुआ नहीं, हुआ तो हम लोग देखे मणिपुर में हुए हैं। ऐसा तो आपका सामने मणिपुर के बाद यूपी में देखे दर्शन करके रेप करके उसको जला दिया गया, उसका परिवार को मार दिया गया। देश का कहाँ है गणतंत्र, कहाँ है लड़ाई, कहाँ है प्रशासन? बीजेपी वाले करते नहीं। बीजेपी वाले में जो जाते हैं, जितना भी करप्शन हो, करप्टेड आदमी हो, वो जाने से उसको वॉशिंग मशीन रखा है बीजेपी का पास, वॉश में डाल देते, सफेद होकर निकल जाते। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अगले साल चुनाव है, इंडिया गठबंधन का अपना दावा है कि वो लोग सत्ता में आएंगे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी अगर पीएम मोदी वापस से रिपीट करते हैं जो भाजपा का दावा है, तो क्या एक आम जनता के तौर पर आपको लगेगा कि ईवीएम में फिर से गड़बड़ी कर दी गई है? देखिए, क्या होगा नहीं वो पता नहीं है। ईवीएम में हो सकते हैं, हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि ऐसा होता है, लेकिन लगता है मोदी और आएंगे नहीं, एकदम तो जान लीजिए आएगा नहीं। और आते हैं तो देश का जो जितना भी बचे हैं वो भी खत्म हो जाएगा आगे। आप लोगों को लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है? हो सकता है, एकदम करते हैं लोग, कुछ तो होते हैं, नहीं तो ऐसे कैसे हो गए? यूपी में हारने वाले हैं, यूपी में जीत गए, तो इन लोग अपना अभी इन लोग का पावर इन लोग का हाथ में, संस्था इन लोग का हाथ में, केंद्रीय जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इन लोग का पैसा है, पावर है, जितना भी पूंजीपति सब इन लोग का हाथ में, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आगे दिन आम जनता देश का तो अपना राय देगी, तो 24 में बीजेपी को हटाएगी। अंबानी और अडानी पर आप लोगों का क्या सोचना है? राहुल गांधी तमाम आरोप लगाते हैं कि देश का सारा पैसा दो परिवारों के पास चला गया, खास तौर पर अडानी साहब के पास। देखिए, अंबानी आदमी के पास चल गए और बाकी जितना पैसा था लूट के लेके चल गए। जो बोले थे कि चौकीदार है, चौकीदार का समय में ये लोग भाग गए देश छोड़ के। अब इन लोगों को लाने वाला कोई नहीं है, ना छापने छाती है, ना कुछ नहीं है, भाग गए। हम लोग सुनते वोट का टाइम वो लोग को लेके आ रहे, लेकिन वोट चल जाता, आते नहीं है। तो देश का पैसा जो मार के भाग गए, उन लोगों को सेफ जोन में भेज दिए हैं मोदी ये पैसा लेके, तो आगे देश का क्या होगा? इन लोग का हाथ में अगर सत्ता रहेगा तो शायद देश अच्छे से चलेगा नहीं, ये मेरा राय है।